हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं इस चैनल पे। ये वीडियो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, आप अपने पेरेंट्स के साथ देखो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स या फिर जो भी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि बांग्लादेश मैं जाना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है थंबनेल पे क्लिक किया मतलब आप जानना चाहते हो कि यार बांग्लादेश आपके लिए सही कंट्री होगी या नहीं। अब ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमबीबीएस का ऑप्शन सर्च कर रहे हैं और एमबीबीएस अब्रॉड से देख रहे हैं। यहां पे वो भी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 2023 में नीट का एग्जाम दिया हो, ड्रॉप लिया हो और अब उन्हें लग रहा है कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मुझे अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहिए और बांग्लादेश एक ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कि इसको चूज करूं या नहीं करूं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसकी सच्चाई जानना है, क्या वो आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं, तो उसके लिए तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यार हमारे एक्सपर्ट से बात करो। मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे एक लिंक मिलेगी, उस पे जाके क्लिक करो, फिल करो अपने डिटेल्स और मुझसे बात करो। दूसरी चीज, अगर बांग्लादेश का ऑप्शन आप सर्च कर रहे हो और आपके दिमाग में है कि मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में रिव्यू चाहिए, तो इस वीडियो में मैं किसी कॉलेज के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली बांग्लादेश एज अ कंट्री। कॉलेज के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो इतना वेट करना तो यार अगेन लिंक दी गई है कमेंट सेक्शन में, पिन सेक्शन में, वहां पे जाओ, डिस्कस करो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच आउट करो। अब डिस्कस करते हैं बांग्लादेश एज अ कंट्री क्या सही ऑप्शन है हमारे लिए या नहीं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक एवरेज बजट क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर कंट्री का। पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो जो आपका बजट है ये अराउंड आपका 28 लाख से लेके 50 लाख जाने वाला है। अगेन अगर मैं कंपेयर करूं अदर कंट्रीज लाइक रशिया से कंपेयर करूं, कजाकिस्तान से कंपेयर करूं, तो स्टार्टिंग रेंज वैसा ही है। अब कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि अगर 50 लाख ही पे करना है तो इंडिया में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि अराउंड 60 लाख में हो जाते हैं, तो हम वो क्यों ना चूज करें। एग्री, बट वो ऑप्शंस आपको ईयरली मिलते हैं, अभी आपके पास वो ऑप्शंस नहीं है, वो नीट 2024 के थ्रू मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, लिविंग कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, कि मेरे बच्चे को कितना लिविंग कॉस्ट मंथली बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऑन एन एवरेज जो लिविंग कॉस्ट आपको बांग्लादेश में आने वाली है, मैं इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश की करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं। तो ऑन एन एवरेज 12,000 से लेके 30,000 जाएगी। अभी ये वेरी करेगी कि आपको किस तरीके का लिविंग कॉस्ट लेना है। अगर आपको एक बिल्कुल लो कैटेगरी का लेना है, फिर आपको मिड कैटेगरी का लेना है, या फिर आपको बिल्कुल हाई फाई प्रीमियम कैटेगरी का लिविंग कॉस्ट में बियर करना है, तो ये वेरी करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है ये उससे ऊपर भी जा सकती है, अगेन वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड रिक्वायरमेंट। फिर लैंग्वेज, अब एक सबसे बड़ा इशू ये आता है, एनएमसी की गाइडलाइन ये बोलती है कि आपको पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है। अगर आप नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई करते हो तो हम आपको डॉक्टर इंडिया में बनने का लाइसेंस नहीं देंगे। बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बंगाली। तो दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा, बांग्लादेश में फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जाते हो एमबीबीएस करने, पढ़ाई करने जाते हो, तो वहां पे आपको बंगाली सिखाई जाती है। अगर नहीं आती तो आपको सीख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पेशेंट्स आएंगे वो मैक्सिमम बंगाली बोलेंगे। दूसरी चीज, जो पढ़ाई होती है इंस्टीट्यूशन में वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, इसलिए आपको लैंग्वेज का इशू इंडिया में आने के बाद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी पढ़ाई होने वाली है इंग्लिश में। फिर एनवायरमेंट, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो बांग्लादेश के साथ एक एडवांटेज ये है कि ये इंडिया का जैसा एनवायरनमेंट है। इंडिया के जैसा एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हमारे यहां मतलब इंडिया में जिस तरीके की बीमारियां हैं, अगर मैं बात करूं या फिर आप बात करें, इंडिया में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, नेचर वाइज है, कल्चर वाइज है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओनली डिफरेंस ये है कि बांग्लादेश थोड़ा छोटा कंट्री है और इंडिया बहुत ही ज्यादा बड़ा कंट्री है। और इवन अगर मैं आपको इसमें मैप में भी दिखाऊं, अगर ये आपको मैप विजिबल है प्रॉपरली, एंड जूम का बटन मुझे नहीं मिला, ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगेन आप गूगल पे भी जाके सर्च कर लेना। तो यहां पे आप देखो, ये है हमारा इंडिया और ये है बांग्लादेश। तो कल्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो सिमिलर ही है। कल्चर वाइज अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कल्चर वाइज है ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि लोकेलिटी और एक तरीके से लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन सिमिलर है। तो आपको एनवायरमेंट एक सिमिलर मिलने वाला है
उस कंट्री के अंदर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। एनएमसी की गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है पेरेंट्स के लिए। अगर मैं अपने 28 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्या मेरा बेटा बेटी वापस आके डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं इंडिया में? तो एनएमसी की गाइडलाइन बांग्लादेश फॉलो करता है फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। और इसका प्रूफ अगर एक्चुअली बात करें तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन ये आया है कि जो लाइसेंस मिलता है आपको बांग्लादेश में डॉक्टर बनने का, ये बांग्लादेश की जो अथॉरिटी है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ये ऑथराइज कर रही है कि आप बांग्लादेश में डॉक्टर बन सकते हो, जो कि एनएमसी की गाइडलाइन है, जो कि रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली बात, अगर ये विजिबल नहीं है मैं इस पे लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है 6 अक्टूबर 2022 को। सो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बांग्लादेश एज अ कंट्री कि हम वहां से पढ़ के इंडिया में आके एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पासिंग रेशो। ठीक है, मैं वहां जा तो रहा हूं, लेकिन क्या मुझे ऐसी पढ़ाई मिल रही है जिसके बेसिस पे मैं एक्चुअली में डॉक्टर बन सकूं? क्योंकि दो चीजें होती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एंजॉय करने जाना है कि ठीक है मैं किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूं, एंजॉय करूंगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा, वापस आके पापा का बिजनेस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली में डॉक्टर बनना है, उनका सपना है डॉक्टर बनने का। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो पासिंग रेशो है, मतलब जब आप वापस इंडिया में आते हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है प्रूव करने के लिए कि आपने एक्चुअली पढ़ाई करी है या नहीं। तो बांग्लादेश का जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का जो पासिंग रेशो है ये अराउंड 80 to 85% है। तो एजुकेशन वाइज, करिकुलम वाइज आप समझ सकते हो कि ये कितना सिमिलर है इंडिया के करिकुलम से। फिर एक्सपोजर वाइज बात करूं मैं, इस कंट्री का एक्सपोजर कैसा है? एक्सपोजर की मैं क्या बात कर रहा हूं, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमबीबीएस के एजुकेशन में वो है लर्निंग। तो आपको अगर कोई कंट्री चूज करना है, कोई कॉलेज चूज करना है, तो वहां पे आपको देखना है कि पेशेंट फ्लो कैसा है। तो अगर अच्छा पेशेंट फ्लो है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहे हो, जिस भी कंट्री को चूज कर रहे हो, यहां पे दो चीजें जरूर होना चाहिए, गुड पेशेंट फ्लो होना चाहिए और प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, ताकि जब आप इंडिया वापस आओ तो पहले तो एग्जाम क्लियर कर सको और फिर दूसरी चीज आप पेशेंट को जो सर्व करना चाहते हो वो सर्व कर सको। तो यार ये वीडियो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि बांग्लादेश एज अ कंट्री कैसा ऑप्शन है आपके लिए। ऑब्वियसली बात है, अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बांग्लादेश के लिए या दूसरी कंट्री के लिए, और वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको कमेंट में नहीं दे सकता, वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में नहीं दे सकता। तो उसके लिए यार मुझसे बात करना है तो जाओ कमेंट सेक्शन पे, एक डिटेल्स दिए गए हैं वहां पे रीच आउट करो। और मैं अभी पर्सनली स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक गलत स्टेप ले लो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.